हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम बीएड का नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। तो हम ये देखने वाले हैं कि बीएड के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो आज जो हम लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं वो हम देख रहे हैं कि मैथ के अंदर लेसन प्लान कैसे बनाते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। तो लेसन प्लान बनाने के लिए सबसे पहले में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन लिखनी होती है। जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर जो है हमारा 8। उसके बाद हम लिखेंगे डेट कि हम कौन सी डेट को लेसन प्लान बना रहे हैं। उसके बाद में लिखना था प्यूपिल टीचर्स नेम, यहाँ पर आप अपना खुद का नेम लिख देंगे। उसके बाद क्लास के आप कौन सी क्लास के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं हम। तो आज का जो हमारा लेसन प्लान है वो 7th 8th क्लास के लिए है। उसके बाद हम लिख देंगे सब्जेक्ट जो हमारा है मैथमेटिक्स। उसके बाद हमें लिखनी होती है ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड जो हम 30 to 35 मिनट लिखेंगे। उसके बाद प्यूपिल टीचर्स रोल नंबर, यहाँ पर आपको अपना कॉलेज का या फिर यूनिवर्सिटी का रोल नंबर लिखना है। उसके बाद हमें लिखनी होती है एवरेज एज ऑफ द प्यूपिल्स, यहाँ पर हम अपनी क्लास में स्टूडेंट की एवरेज एज लिख देंगे। उसके बाद हमें लिखना होता है टॉपिक जो है हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। उसके बाद हमें लिखने होते हैं इंस्ट्रक्शनल एड। अब हमें लिखने हैं इंस्ट्रक्शनल एड्स। तो हमें पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शनल एड्स क्या होते हैं। कि क्लास के अंदर एक टीचर इंस्ट्रक्शन देने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज़ करता है वो क्या होते हैं, इंस्ट्रक्शनल एड्स होते हैं। तो यहाँ पर टीचर दो तरह के मटेरियल यूज़ कर सकता है। फर्स्ट होते हैं जनरल एड्स, सेकंड होते हैं स्पेसिफिक एड्स। अब जनरल एड्स में हमें लिखना होता है चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड और पॉइंटर। ये जो क्या होते हैं कॉमन मटेरियल होते हैं जो टीचर यूज़ करता है। उसके बाद आते हैं स्पेसिफिक एड्स। स्पेसिफिक एड्स क्या होते हैं, यहाँ पर टीचर जो क्या अलग से प्रिपेयर करता है उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर टीचर कोई मॉडल का यूज़ कर सकता है, कोई चार्ट का यूज़ कर सकता है या फिर कोई पीपीटी का यूज़ कर सकता है। तो ये सब क्या होंगे, हमारे स्पेसिफिक एड्स होंगे। तो आप जिस भी मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं वो आप लिख देंगे। उसके बाद आते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्ट्स इन बिहेवियरल टर्म्स। यहाँ पे जो कि आपको इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स लिखने हैं। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचर जो भी टॉपिक स्टूडेंट को करवा रहा है या फिर जो भी सब्जेक्ट वो करवा रहा है उससे वो स्टूडेंट को क्या चीज़ सिखाना चाह रहा है, कि उसका एम क्या है कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट ये चीज़ सीख जाएंगे। तो जैसे कि फर्स्ट हमारा है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। कि इस टॉपिक को पढ़ने के बाद स्टूडेंट को जो क्या है रेक्टेंगल और स्क्वायर का जो फॉर्मूला है एरिया निकालने का वो पता चल जाएगा। सेकंड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। थर्ड है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द एरिया of square and rectangle. फोर्थ है स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अप्लाई द फॉर्मूला इन देयर डे टू डे लाइफ। की जो फॉर्मूला
उसको वो अपने डे टू डे लाइफ के अंदर भी यूज़ कर सकेंगे। उन्हें एक्सप्लेन करेंगे फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मल्टीप्लाई ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला आप साथ के साथ ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे, जिससे जो कि स्टूडेंट को और अच्छे से समझ में आए चीज़ें, क्योंकि जब आप मैथ पढ़ाते हैं तो एक टीचर को ब्लैक बोर्ड का काफ़ी अच्छे से यूज़ करना होता है। अब आती है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। सेक्शनल रिकैप्चुलेशन क्या होता है कि अब तक आपने स्टूडेंट को जो भी करवाया है उससे रिलेटेड आप स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछेंगे। जैसे कि यहाँ पे टीचर फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एरिया, कि एरिया की डेफिनेशन क्या होती है। सेकंड होता है व्हाट इज़ एरिया फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कि रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। और यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, रिस्पॉन्डिंग, कि यहाँ पर जो क्या है स्टूडेंट टीचर के क्वेश्चन का आंसर करेंगे। तो वो आप आंसर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। अब आता है डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब आप उन्हें एरिया, जो स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए डेरिवेशन बताएंगे। इन स्क्वायर्स लेंथ एंड ब्रेथ बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की क्या एक्टिविटी होगी, लिसन केयरफुली, और ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है कि आप डेरिवेशन ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से आप बच्चों को स्क्वायर जो क्या है वो बनाकर भी बताएंगे। फिर आता है डेफिनेशन ऑफ स्क्वायर, कि स्क्वायर क्या होता है। अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल हुज बोथ लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। और ये डेफिनेशन जो है कि आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिख देंगे। उसके बाद आता है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला बताएंगे। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई साइड ऑफ स्क्वायर मल्टीप्लाई। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि साइड इनटू साइड, ये क्या होता है फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप लिख देंगे साइड मल्टीप्लाई साइड। अब आती है सेक्शनल रिकैप्चुलेशन। अब आप स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछेंगे। फर्स्ट है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। सेकंड है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर ईच। अब सेक्शनल रिकैप्चुलेशन क्यों करता है टीचर, इससे एक टीचर को पता चलता है कि स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। जब आप स्टूडेंट को टीच करते हैं तो आपको कुछ अपना जो टॉपिक करवाना है और फिर थोड़ा करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चंस पूछना है, उसके बाद आपको आगे नेक्स्ट पॉइंट करवाना है। अब आती है कंक्लूजन स्टेटमेंट। कंक्लूजन स्टेटमेंट में टीचर स्टूडेंट को बताता है कि आज हमने कौन सा टॉपिक पढ़ा है। यहाँ पर जो कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कंक्लूजन के बाद हमें लिखनी होती है रिकैप्चुलेशन। रिकैप्चुलेशन का क्या मीनिंग होता है कि यहाँ पर टीचर जो कि अपना टॉपिक कंप्लीट करवाने के बाद स्टूडेंट से क्वेश्चंस करता है, कि उसको पता चलता है कि वो टॉपिक स्टूडेंट को समझ में आया या फिर नहीं आया है। अगर स्टूडेंट उसके क्वेश्चंस का सही आंसर दे रहे हैं तो मतलब स्टूडेंट को वो टॉपिक समझ में आ गया है। और अगर स्टूडेंट सही आंसर नहीं दे रहे हैं तो नेक्स्ट डे टीचर फिर से वही टॉपिक रिपीट करेगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सेकंड है व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर। एंड थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज साइड आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। अब आता है होमवर्क। अब जो कि आप स्टूडेंट को होमवर्क देंगे, यहाँ पर आप उन्हें कुछ क्वेश्चंस भी दे सकते हैं या फिर कोई सम सॉल्व करने के लिए भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस भी दिए हैं, साथ में मैंने सम भी स्टूडेंट को सॉल्व करने के लिए दिए हैं। तो इस तरह से आप अपना लेसन प्लान बना सकते हैं। और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है या फिर वीडियो से आपको कोई हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करें। और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में आप इसे बीएड के स्टूडेंट के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर लेसन प्लान चाहिए तो वो आप कमेंट करके बता सकते हैं।